आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद बहुत सारी भ्रांतियाँ और बहुत सारी कन्फ्यूजन वाली स्थिति आती है कि हम किस भगवान की पूजा करें, किस देवता की पूजा करें। और इस संबंध में अनेक अलग अलग गुरुओं के, अलग अलग धर्माचार्यों के, अलग अलग धर्माधिकारियों के अलग अलग मत हैं और कई संप्रदाय और कई शास्त्रों से अलग धर्म भी प्रचलित हो रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमको किस प्रकार से तथ्यपर ज्ञान की जानकारी हो। वास्तविकता क्या है, धर्म क्या है, भगवान क्या है, देवी देवता क्या है, इस संबंध में तथ्यपूर्ण जानकारी या प्रामाणिक जानकारी कहाँ से प्राप्त करें। तो इस संबंध में शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि हिंदू धर्म में उपलब्ध है। और चूँकि हिंदू धर्म को सबसे पुराना कहा गया है और इसके साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो हम इन पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि इन धर्म ग्रंथों में भी कई गलत बातें लिखी हुई हैं, हो सकता है कि वह बाद में जोड़ी गई हों। कई धर्म ग्रंथों की जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि मूल पाठ में कुछ और था, बाद में कुछ और जोड़ा गया। तो इस तरह से हम मूल पाठ की जानकारी या मूल श्लोक की उपलब्धता बहुत कम है। परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप धर्म में रुचि रखते हैं तो आपको शास्त्रों, पुराणों, वेदों का सहारा लेना पड़ेगा। वेदों में मिलावट कम पाई जाती है और वेदों में गलत बातें भी कम लिखी हैं, और जो लिखी हैं वे बाद में जोड़ी गई हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की पूजा आप यदि करते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश या माँ काली या माँ दुर्गा या काल भैरव या हनुमान जी या बटुक भैरव देवता, तो अगर इनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा और आपके जीवन में कई घटनाएं जो बुरी हैं वो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा और अच्छी घटनाएं घटने लगेंगे। इनके अलावा अगर आप किसी और धर्म में किसी और की पूजा कर रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष अनुभूति तो होगी, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि प्रेतों का प्रभाव या भूत प्रेत पिशाच इनका प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। ये आपको अनुभूति हो जाएगी, कुछ चीज़ें हिल जाएंगी या कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से लगेगा कि हाँ कोई है। अगर इस तरह की अनुभूति हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आप प्रेत की पूजा कर रहे हैं या भूत की पूजा कर रहे हैं या किसी ऐसी शक्ति की पूजा कर रहे हैं जो भगवान तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आपका काम बन जाए, लेकिन अंत में आप फिर पिशाच योनि को प्राप्त होंगे, जिसका कोई प्रमाण तो नहीं है, क्योंकि किसी ने देखा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है या कौन किस योनि में गया, ये तो किसी को पता नहीं है। परंतु जहाँ तक गीता में लिखा है कि जो जिसको पूजता है वह उसी को प्राप्त होता है। अगर गीता के सिद्धांत को आप मानते हैं
तो यह क्लियर है कि अगर आप व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं तो आप उस व्यक्ति को प्राप्त होंगे। हो सकता है वह व्यक्ति प्रेत योनि में चल रहा हो तो आपको भी प्रेत योनि में ले जाएगा। इसलिए अगर हम गीता के पथ पर चलें और भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए वचनों का अगर हम पालन करें या करने को इच्छुक हैं या करना चाहते हैं तो हमें भगवान की देवी देवता की पूजा करनी चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष को या किसी गुरु महाराज को या किसी अन्य को जिसका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है, शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है। तो हमें पूजा उसी की करनी चाहिए जिसका शास्त्र में उल्लेख हो, शास्त्र में प्रमाण हो, क्योंकि अंततः हम शास्त्रों, वेदों और पुराणों पर ही निर्भर करते हैं जो कि कई लाख साल वर्ष पुराने हैं। तो इनकी सत्यता पर हमें विश्वास करना ही होगा।